ओम शांति। आज का महावाक्य है 26/6/2025। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अभी तुम्हें निंदा स्तुति मान अपमान सुख दुख सब कुछ सहन करना है। चाहे कोई निंदा करे, चाहे स्तुति करे, चाहे मान करे दे, चाहे सम्मान दे, दुख सुख सब सहन करना है। तुम्हारे सुख के दिन अभी समीप आ रहे हैं। अभी हम बच्चों के सुख के दिन समीप आ रहे हैं। प्रश्न है, बाप अपने ब्राह्मण बच्चों को कौन सी एक वार्निंग देते हैं? उत्तर है, बच्चे कभी भी बाप से रूठना नहीं। कुछ भी हो जाए, परमात्मा से नहीं रूठना, शिव बाबा से नहीं रूठना। अगर बाप से रूठेंगे तो सदगति से भी रूठ जाएंगे। बाप वार्निंग देते हैं, रूठने वालों को बड़ी कड़ी सजा मिलेगी। आपस में या ब्राह्मणी से भी रूठे तो फूल बनते बनते कांटे बन जाएंगे। इसलिए बहुत बहुत खबरदार रहो। गीत है, धीरज धर मनवा सुख के दिन आयो रे। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने कहा, किसी भी कारण से पढ़ाई नहीं छोड़नी है। ये क्या है? विद्यालय है। और जब तक हम पास न हो जाएं, पढ़ाई नहीं छोड़नी है। सजाएं बहुत कड़ी हैं। उनसे बचने के लिए और संग तोड़ एक बाप को याद करना है, रूठना नहीं है। दूसरी पॉइंट है, ज्ञान इंजेक्शन व ज्ञान अंजन देने वाले एक बाप है। उस अविनाशी सर्जन से कोई बात छिपानी नहीं है। शिव बाबा से कोई भी बात छिपानी नहीं है। बाप को सुनाने से झट सावधानी मिल जाएगी। वरदान है, तन की तंदुरुस्ती, मन की खुशी और धन की समृद्धि द्वारा श्रेष्ठ भाग्यवान भव। संगम युग पर सदा स्व के स्थिति रहने से तन का कर्म भोग सूली से काटा हो जाएगा। केवल स्व में स्थित रहने से तन का जो कर्म भोग है वो सूली से काटा हो जाएगा। तन का रोग योग में परिवर्तन कर देंगे। इसलिए सदा स्वस्थ रहो। मन मना भाव होने के कारण खुशियों का खजाना सदा संपन्न हो। अगर मन मना भाव रहेंगे, बाबा को मन से याद करेंगे तो खुशियों का खजाना से हम संपन्न हो जाएंगे। इसलिए मन की खुशी भी प्राप्त है और ज्ञान धन सब धनों से श्रेष्ठ है। ज्ञान का धन जो है सभी धनों से श्रेष्ठ है। ज्ञान धन वालों को प्राकृतिक स्वतः दासी बन जाती है और सर्व संबंध भी एक बाप के साथ है। संपर्क भी होली हंसों के साथ है। इसलिए श्रेष्ठ भाग्यवान का वरदान स्वतः प्राप्त है। स्लोगन है, याद और सेवा दोनों का बैलेंस ही डबल लाख है। याद और सेवा दोनों का बैलेंस ही डबल
लाख है। अव्यक्त इशारे में बाबा ने कहा, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। जैसे अनेक जन्म अपने देह के स्वरूप की स्मृति नेचुरल रही है, वैसे ही अपने असली स्वरूप की स्मृति का अनुभव थोड़ा समय भी नहीं करेंगे क्या? यह पहला पाठ कंप्लीट करो, तब अपनी आत्म अभिमानी स्थिति द्वारा सर्व आत्माओं को साक्षात्कार कराने के निमित्त बनेंगे। जब आत्म स्मृति मजबूत होगी, तब हम दूसरे को साक्षात्कार कराने के निमित्त बनेंगे। ओम शांति।